एक बेटे ने माँ को किस तरह बेबस किया है, ये आप और हम सब देख रहे हैं। मतलब ये जो कर रहा है, क्या ये एक माँ की आंसू से सारी चीज़ें इसके लिए बढ़ के हो चुकी हैं? तो धिक्कार है ऐसे लड़के पे। इससे तो अच्छा है कि इंसान के बच्चे ना हो, वो ज़्यादा बेहतर है। मगर ऐसा इस उम्र में रुलाने वाला इंसान ना हो। एक तरफ लोग सोचते हैं कि हम कौन सी ऐसी खुशियाँ दे दें माँ बाप को कि वो तर जाएं, है ना, वो तर जाएं। एक ये इंसान है, एक ये बेहुदा इंसान है जिसकी वजह से इसकी माँ होती हैं, जिसकी वजह से एक बेटी होती है, जिसकी वजह से एक बहन होती है, जिसकी वजह से एक भाई रोता है और जिसकी वजह से एक बाप रोता है। ये वाहियात इंसान है जो कहीं पे भी जाता है, किसी भी चैनल में सोचता है सब इनकी जागीर है, सब चप्पल निकाल के एक दिन मुंह पे मारेंगे 20 समाज में। अभी तो आप यहीं पे सुन रहे हो ना, लाइफ में जा करके। किसी दिन सामने ना हो जाए ये सब चीज़ें, उस दिन करते रहना लीगल एक्शन लीगल एक्शन। तुम्हारी ही इज्जत उछलेगी और किसी की नहीं जाएगी, क्योंकि और किसी को कोई नहीं जानता है। ये दिन दिखा रहे हो, इस दिन के लिए उन्होंने स्कूल भेजा था। शुरू से लेकर के अगर अंत तक चीज़ें देखी जाए ना, तो केवल यही लड़का गलत निकलेगा। प्रिंस की शादी में भी जितनी कंट्रोवर्सी हुई, घर नहीं जाना तो मुझे इसमें नहीं पूछा, मुझे लगता था यार कि यार ये स्टेप ब्रदर है क्या, आई थिंक इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं देखती थी। इस कॉन्ट्रोवर्सीज मैंने देखा है, मुझे तो लगा ही नहीं था वो कंट्रोवर्सी जो हो रही थी। मुझे बार बार फील हो रहा था कि यार स्टेप मदर स्टेप ब्रदर है क्या, क्योंकि इतनी चीज़ें सगे भाई बहनों में तो नहीं होती है ना, कि जा नहीं रहे हो फिर सीधे तुम बारात में जा रहे हो, या फिर तुम जानबूझ के नाटक कर रहे थे, है ना। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम शुरू से ही ये सब चीज़ें जो है ना करते चले आ रहे हो, और कंट्रोवर्सी की वजह से आज भी तुम वही चीज़ें कर रहे हो। सही बात है कि तुम पोक करते हो दूसरों को, तुम प्रोवोक दूसरों को करते हो। तुम शांति से बैठे रहते हो कि मैं तो ऐसे ही बात करूँगा, सामने वाला ब्लास्ट हो जाता है। तो किसी दिन तुमको ये चीज़ें, देखो लिखित में दे रही हूँ, झेलनी तुमको बहुत गंदी पड़ जाएंगी। जैसे तुमने कल बेइज्जती करवाई है ना अपनी लाइफ में बैठ करके, तो अरे थोड़ा शर्म करो। कहाँ रहोगे, इसी धरती पे रहना है कि कहीं पाताल लोक में जाना है? अपनी ही माँ को रुला रहे हो, अपनी ही माँ को रुला रहे हो। थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो? इस हद तक कौन गलत करता है? दुश्मन भी पीछे हो गए हैं, तुम आगे हो गए हो। जितने दुश्मन होंगे तुम्हारे घर वालों के, वो भी पीछे हो गए होंगे और तुम आगे वाले नंबर पे लग गए होगे। थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। और ये तुम जो प्रवोक कर रहे हो ना, ये जानबूझ के सारी चीज़ें कर रहे हो ताकि मनीषा तुमको खुद ब खुद आ करके डिवोर्स दे दे और तुम खाली हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में केवल इतना ही फितूर चल रहा है कि मैं ऐसा कौन सी चीज़ें कर दूं, मैं ऐसी कौन सी बात कर दूं, मैं ऐसा क्या नया बता दूं कि मनीषा मुझे खुद ब खुद छोड़ के चली जाएगी, जैसा कि उसने आज कम्युनिटी पे बता भी दिया था। अभी उसकी थोड़ी देर पहले वीडियो आई थी, उसमें जिसमें कि कुछ था तो नहीं, क्योंकि उनकी वीडियोस में कुछ रहता नहीं है। आप बताते हो सबको कि क्या क्या लेकर के आना है। जब साइलेंट होती हैं चीज़ें तो इनके ही परिवार के लोग लेकर के चले आएंगे, कोई ना कोई कम्युनिटी, कोई ना कोई वीडियो, और फिर ये महाराजा जी बैठ करके चले जाएंगे, जवाब देना आएगा नहीं, और घूमते रहेंगे सब जगह, घूमते रहेंगे ये गोल 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 गोल। और जहाँ इनके मन की कोई बात नहीं करेगा, वहाँ पे इनके जो चाटुकार हैं अमित जी, वो उसको भगा देंगे, मतलब ब्लॉक कर देंगे, म्यूट कर देंगे। उनको ये आता है, वो पैसा देते ना, ये अमित चाटुकार जी असिस्टेंट है ना इनके। तो जैसे ही ये बोलते हैं क्या 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 क्या, तो उधर से ध्यान दीजिएगा कि वो बंदा म्यूट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये इन लोगों का गेम प्लान चल रहा है। फिर अपने आगे ये बक 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 करते रहेंगे। वैसे कल ये गलती से चले गए थे जहाँ पे इनको अच्छा खासा लताड़ा गया था। मनीषा को भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो आती है कभी कोई चीज़ें कुछ और बोलती, कभी आती है वो कोई चीज़ें कुछ और कहती हैं। आपका भी जो माइंड है ना, वो मतलब समझ नहीं पा रहा है कोई कि आप किस दिशा में कहाँ आगे बढ़ना चाह रही हैं। एक बार बैठिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें भी मालूम है कि एक दिन में नहीं होती है, बट अब 1 महीना हो रहा है। क्लियर नहीं करना है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और इन सब मैटरों पे प्लीज़ आप लोग वीडियोस बनाने बंद करिए।
जो सचिन है वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और पैसे के लिए सारी चीज़ें कर रहा है, इतना हमें भी मालूम चल रहा है और किसी को ना मालूम चले, बट मैंने समझ लिया है उसका गेम क्या है। उसका गेम बस यही कि पैसे कमाओ, भले इज्जत बिल्कुल नैया दैया हो जाए, सब कुछ निकल जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस बढ़िया कंट्रोवर्सी होती रहे, पैसे निकलते रहें और बढ़िया मनीषा कैसे भी छोड़ दे, क्या पता भाई कोई बोला हो, है ना, कि छोड़ दो तो शायद कहीं ना कहीं हम मिल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा हो। बट भाई मनीषा, अभी तो कोई छोड़ने वाली चीज़ें करना नहीं, तुम बस आगे बढ़ो और अपनी लाइफ देखो, अपनी चीज़ें देखो अभी, और इस चीज़ को थोड़ा होल्ड करो। इंसान जब दूर होता है ना तो उसको समझ में आता है और फिर वो इंसान आएगा ही घर पे। कोई भी इंसान बेबी को छोड़ करके नहीं जाता है। तो आप उन सब चीज़ों में आगे बढ़ो, ये सब चीज़ें मत सोचो आप कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और रही बात आंटी की, तो आंटी प्लीज़ ऐसे मत रोया करिए, क्योंकि वो किसी की भी मम्मी हो, इस एज में अगर कोई रोता है ना तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा होता है और बुरा लगता है। आपको क्या लग रहा है इस उम्र में आप अगर रोएंगी तो वो आपके बेटे के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आप रो उसी की वजह से रही हैं। तो आप मत रोइए, क्योंकि आप भाई खुद अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो मैं तो अपने साइड से यही बोलूँगी। और रही बात उस गधे को, अगर अकल आती है तो ठीक है, नहीं अकल आती तो खुद झेल रहा है, झेलेगा, उसको लग रहा है अभी बहुत अच्छा है। अच्छा कुछ नहीं है, इससे बड़ी बड़ी दुनिया होती हैं जो कि बहुत वाहियात दुनिया होती हैं, है ना। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आप भाई सही से रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। आप लोग बस जैसे रेगुलर लाते हैं लाओ, कोई मतलब नहीं। वो वहाँ बैठा है ना, खुश है ना, उसको खुश रहने दीजिए। आप लोग यहाँ पे खुश रहिए सब लोग, ना वो कहीं जाने वाला है ना आप लोग कहीं जाने वाले हो। आप लोग आराम से रहो। मनीषा भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मत सोचो, बस तुम लोग ये सब कंट्रोवर्सी अब लाना छोड़ दो। फ़ोन पे बात करो, फ़ोन पे जो नाटक हो रहा है फ़ोन पे देखो, फ़ोन पे दिखाओ, बट हाँ सामने ये सब चीज़ें अब मत लेकर के आओ तुम लोग। क्योंकि सच में पता है पब्लिक भी ना हेट करने लगेगी आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को कल से देख रहे हो ना कैसे तुरंत चीज़ें चेंज हुई। आप लोगों का एक गलत स्टेटमेंट और पब्लिक आपके अगेंस्ट में चली जाएगी। तो आप ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि भाई पब्लिक भी अगर आपको कोई सजेस्ट करती है ना 4 चीज़ें देख करके, तो वो तो आप एक ही तरफ की चीज़ें देखते हो। बट जो पब्लिक है ना वो हर तरीके से चीज़ें देखती हैं, सबकी लाइफ में बैठती हैं और भाई देखती हैं कि वो बंदे ने क्या बोला, तो वो रिएक्शन चैनल ने क्या बोला, तो वो वाली लेडीज़ ने क्या बोला, तब वो आकर के आपको कमेंट करते हैं। तो आप उनके कमेंट पे भी ध्यान दिया करो कि लोग क्या सोच रख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब रिलेट करने लगते हैं ना आपको। कितने लोग कंसर्न दिखा रहे हैं भाई, लाइव आप देखो, चैट देखो कि कितने लोग परेशान हैं। तो आप लोग सही से रहिए, अच्छे से रहिए, और कोई भी चीज़ें इस कदर से गलती मत करिए कि कोई भी रोने रुलाने पे आए। आप लोग अपनी ज़िंदगी देखिए, आप लोगों की एज हो चुकी है अब, ये टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो हो रहा है होने दीजिए। सब समाज है, कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर, सारी चीज़ें लगी रहती हैं। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। और गाइस अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग भूल जाते हो, मैं कितनी बार बोलती हूँ कि प्लीज़ फॉलो किया करो, क्योंकि आप लोग देखते तो हो बट ना लाइक करते हो ना फॉलो करते हो। ठीक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मुझे, बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी जब भी वीडियोज़ आएँ तो